नमस्कार। मेरा आज का विषय है पास रूल। अपने विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरे पास काफ़ी संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी आ रहे हैं कि मैं पहले सिलेक्शन का, सेटलमेंट का, टी&आर का विषय पर चर्चा करूं और उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने प्रारंभिक वीडियो में यह अवगत कराया था कि मेरे चैप्टर क्रमबद्ध तरीके से आएंगे, मैं उनको आगे पीछे नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 19 तारीख को, जिसमें एपीओ की परीक्षा भी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं शीघ्र ही छोटे क्वेश्चंस का एक संकलित करके छोटे क्वेश्चंस को उनको आपके लिए अपलोड करूं, जिससे आपको लाभ मिल सके। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। पास रूल। पास रूल सभी रेलवे कर्मचारी अधिकारियों पर लागू होता है, लेकिन जो एक्ट अप्रेंटिस हैं, सीसीए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कहे जाते हैं, वो जो कैंडिडेट वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में ट्रेनिंग लेते हैं, उनके ऊपर यह पास रूल लागू नहीं होता, क्योंकि उनको बाद में नौकरी दे जाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। एक प्रिविलेज है हाँ, कि वो, जैसा कि मैंने प्रारंभिक वीडियो में बताया था कि उनका कोटा रहता है कुछ रेलवे जॉब में, इसलिए उनको पास रूल में नहीं रखा गया है। कैजुअल लेबर पर भी पास रूल लागू नहीं होते हैं। फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं, यह मैंने बताने का प्रयास किया है। तो उसमें हस्बैंड और वाइफ, चाहे वह अर्निंग मेंबर हैं या नहीं हैं, अनमैरिड सन 21 वर्ष तक का, या बोनाफाइड स्टूडेंट हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का, तब वह भी फैमिली मेंबर में गिना जाता है। या विवाहित दिव्यांग पुत्र है किसी भी एज का, तब वह भी फैमिली में गिना जाता है। और दिव्यांग पुत्र की जो फैमिली है, बेटा या पत्नी, वह उसमें शामिल नहीं होती। अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज, चाहे वो कमा रही हो या न कमा रही हो, पुत्री, वह फैमिली मेंबर में मानी जाती है। विडो डॉटर किसी भी एज की, चाहे वो अर्निंग मेंबर है या नहीं है। लीगली डाइवोर्स डॉटर, जो रेल कर्मचारी पर डिपेंडेंट है, ये सब फैमिली मेंबर में माने जाते हैं। डिपेंडेंट के लिए एक तो शर्त यह है कि फादर अलाइव नहीं है, तब डिपेंडेंट कोई पास में शामिल हो सकता है। अगर फादर नहीं है तो कौन कौन डिपेंडेंट हो सकते हैं, तब फिर विडो मदर, डाइवोर्स मदर, अनमैरिड या विडो सिस्टर, लीगली डाइवोर्स सिस्टर, अनमैरिड ब्रोदर या स्टेप ब्रोदर 21 साल तक का, अगर दिव्यांग है तब किसी भी एज का, मदर इन लॉ ऑफ विडो इन केस ऑफ विडो अपॉइंटेड ऑन सीजी, अगर किसी महिला की सीजी पर नियुक्ति हुई है, तब ऐसी स्थिति में उसकी सास को भी, यानी कि अपने पति की माँ को भी पास मिलेगा, चाहे उस विडो का ससुर है या नहीं है, ये नहीं देखा जाता। दूसरी ये है कि डिपेंडेंट में शामिल होने के लिए या डिपेंडेंट होने के लिए एक शर्त है धनराशि की, इनकम की, कि डिपेंडेंट की इनकम इतने से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो सीमा है जो मिनिमम पेंशन होती है वह, या कर्मचारी के बेसिक का 15%, उन दोनों में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक आय डिपेंडेंट की नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की तारीख में जो मिनिमम पेंशन है वह 9,000 रुपये प्लस डीए, जो भी कैलकुलेट होकर आएगा, या कर्मचारी की बेसिक का 15%। यानी कि अगर मान लो किसी कर्मचारी की बेसिक 1 लाख रुपए है, तब 1 लाख रुपए का 15% 15,000 रुपये हो गया, और मिनिमम पेंशन 9,000 हो गई, तो दोनों में से अधिक हो गया 15,000 रुपये। तब 15,000 से अधिक उस डिपेंडेंट की आय नहीं होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशन है। अडॉप्टेड चाइल्ड, तो अडॉप्टेड चाइल्ड उसको माना जाता है जो लीगली वैलिड रूप से अडॉप्ट किया गया हो। अटेंडेंट वह माना जाता है जो सैलरी पर रेल कर्मचारी के साथ कार्य करता हो, एक सैलरी उसको दी जा रही हो रेल कर्मचारी के द्वारा।
काइंड ऑफ पास, पास मिलते कौन कौन से हैं? प्रिविलेज पास, ड्यूटी पास, स्कूल पास, स्कूल कार्ड पास, पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास, विडो पास, स्पेशल पास। आइए चलते हैं अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। प्रिविलेज पास, प्रिविलेज पास एक सुविधा है रेल में ट्रैवल करने के लिए जो प्रत्येक रेल कर्मचारी अधिकारी को दी जाती है। तो यह बताया गया है कि गेस्टेड ऑफिसर को 6 सेट पास शुरू से ही, नियुक्ति के बाद से ही 6 सेट पास दिए जाते हैं और 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं एक वर्ष में। और जो नॉन गेस्टेड कर्मचारी हैं उनको 1 सेट पास और 4 पीटीओ तो 5 साल की सर्विस तक, और 5 साल की सर्विस के बाद 3 सेट पास दिए जाने का प्रोविजन है। इसमें अलग अलग लेवल के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग तरह के पास दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं कि ऑल ऑफिसर्स को लेवल 8 से 17 तक के जो अधिकारी हैं उनको फर्स्ट क्लास ए का पास दिया जाता है और कलर उसका व्हाइट होता है। नॉन गेस्टेड जो स्टाफ है जो लेवल 6 एंड अबव में है उसको फर्स्ट क्लास का पास दिया जाता है और रंग उसका ग्रीन है। लेवल 5 के कर्मचारी को सेकेंड क्लास ए का पास दिया जाता है और रंग उसका येलो है। लेवल 1 से लेवल 4 तक के जो कर्मचारी हैं उनको सेकेंड स्लीपर क्लास का पास दिया जाता है, रंग उसका पिंक है। व्हाइट, ग्रीन, येलो और पिंक कलर। कई बार परीक्षाओं में कलर भी पूछ ले जाते हैं, तो कलर को याद करने के लिए जो मैंने फार्मूला अपनाया हुआ है वह है एक शब्द सहपीगू। सहपीगू, सफेद, हरा, पीला, गुलाबी, यानी कि सबसे ऊपर का जो पास है वो सफेद कलर का, उसके नीचे हरे कलर का, उसके नीचे पीले कलर का, उसके नीचे गुलाबी कलर का। दूसरे ये भी है कि जो हमारे कर्मचारी लेवल 1 से लेवल 4 तक के कर्मचारी हैं उनको साल में एक पास सेकेंड क्लास ए का दिए जाने का प्रोविजन है। जैसे मान लो 3 पास मिलते हैं तो एक पास उसको सेकेंड क्लास ए का दिया जाएगा जो कर्मचारी लेवल 1 से लेवल 4 में कार्य कर रहे हैं। अगर उसको पास ही एक मिलता है तब ऐसी स्थिति में वह सेकेंड क्लास ए का पास ले सकता है। भले ही उसकी 5 साल की सर्विस नहीं हुई तो एक पास मिलता है तब वह सेकेंड क्लास ए का पास मिल सकता है उसको। ड्यूटी पास, ड्यूटी पास यानी कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य से अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाता है तब ऐसी स्थिति में ड्यूटी पास दिए जाने का प्रोविजन है रेल में ट्रैवल करने के उद्देश्य से। और यह भी लेवल वाइज अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं, थोड़ा सा अंतर है सुविधा पास से। यह भी मैं बता दूं कि जो कर्मचारी या अधिकारी ज़्यादा बाहर जाते हैं सरकारी कार्य से उन अधिकारियों को तो मेटल पास दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। वो कर्मचारियों को कार्ड पास, ड्यूटी कार्ड पास बोलते हैं, ड्यूटी कार्ड पास उनको दे दिया जाता है। तो आइए बताता हूं कि कौन कौन से पास मिलते हैं ड्यूटी के लिए। ऑफिसर्स में सीआरबी मेंबर, जीएम, सीआरएस और इक्वल टू जीएम रैंक के और जीएम उनको, और लेवल 17 और 16 वालों को गोल्ड पास दिया जाता है। गोल्ड मेटल पास होते हैं। मेटल पास 3 प्रकार के होते हैं, गोल्ड पास, सिल्वर पास, ब्रॉन्ज पास। तो इनको गोल्ड पास दिया जाता है। एचएजी ऑफिसर और एसएजी ऑफिसर्स चाहे वो नॉन फंक्शनल एचएजी या एसएजी हों और लेवल 15 और 14 वालों को सिल्वर पास दिया जाता है। सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी और जे ग्रेड के अधिकारी लेवल 13 और 12 में हैं, उनको ब्रॉन्ज पास, फर्स्ट क्लास ए पास दिया जाता है और उनको साथ में फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने की अथॉरिटी भी दे दी जाती है, यानी कि वो फर्स्ट एसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो अदर ग्रुप ए और बी के अधिकारी हैं उनको और लेवल 8 से 11 तक के हैं उनको ब्रॉन्ज पास और फर्स्ट क्लास ए पास की सुविधा है। नॉन गेस्टेड के जो कर्मचारी हैं लेवल 6 से ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनको फर्स्ट क्लास की सुविधा है। लेवल 2 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को सेकेंड क्लास ए की सुविधा है।
लेवल 1 के कर्मचारियों को सेकंड क्लास स्लीपर की सुविधा है, स्लीपर क्लास की सुविधा है। स्कूल पास उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके बच्चे हेडक्वार्टर पर ना पढ़ के किसी दूसरे शहर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं रहकर, ऐसी स्थिति में स्कूल पास दिया जाता है। यह जो है बच्चे को स्कूल से लाने के लिए और स्कूल छोड़ने के लिए उस पर्पज से ये दिया जाता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि स्कूल की जो छुट्टी है वो 3 दिन से अधिक की होनी चाहिए। दूसरे ये है कि बच्चा 18 साल से कम का है तब उसके साथ, या 18 साल से ज़्यादा का है और दिव्यांग है, या बेटी किसी भी एज की है, तब ऐसी स्थिति में साथ में पेरेंट्स या गार्जियन को भी साथ में स्कूल पास पर शामिल किया जा सकता है। मदर और फादर दोनों रेलवे में हैं, तब ऐसी स्थिति में किसी एक के अकाउंट से ही स्कूल पास दिया जाएगा। अगर मान लो कोई अटेंडेंट एज ए गार्जियन ट्रैवल कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में सेकंड क्लास पास ही दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के बच्चे ओक ग्रोव स्कूल झारी पानी में पढ़ रहे हैं, तब उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए फर्स्ट क्लास का पास दिया जाएगा। अगर बच्चा उस स्कूल से कहीं दूसरी जगह किसी अलग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जा रहा है या एजुकेशनल टूर पर जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में भी स्कूल पास दिया जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंशन में है, तब ऐसी स्थिति में स्कूल पास की सुविधा रोकी नहीं जाएगी और यह पास 3 सेट फुल पास और 6 सेट हाफ मिलते हैं और स्कूल पास पर ब्रेक जर्नी भी अलाउ है। अच्छा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वह मैं आपको बता देता हूं कि पास की गणना होती कैसे है। अगर मान लो किसी का बच्चा देहरादून में पढ़ाई कर रहा है और एम्प्लॉय दिल्ली का रहने वाला है, तो वह दिल्ली से देहरादून अपने बच्चे को लेकर जाएगा और वापस पेरेंट्स अकेला आएगा, तब ऐसी स्थिति में केवल हाफ सेट पास ही काउंट होगा। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रहा है, यानी कि देहरादून से लेने जा रहा है, तब इधर से पेरेंट्स अकेला जाएगा, उधर से बच्चे को साथ लेके आएगा, तब ऐसी स्थिति में हाफ सेट पास काउंट ही होगा। तो ये आप माइंड में सेट कर लें कि जब जब बच्चा साथ में होगा तब तब वो स्कूल पास काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि अगर पेरेंट अकेला ट्रैवल कर रहा है तब स्कूल पास काउंट नहीं होगा। जो पासों पर इंटाइटलमेंट है ट्रेनों में जाने का या सीट मिलने का, या कितनी बर्थ मिलेंगी, सेकंड एसी में कितनी मिलेंगी, फर्स्ट क्लास में कितनी मिलेंगी, राजधानी शताब्दी में हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसको देखने के लिए आप डिटेल में आरबी नंबर 136/2022 है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। स्कूल कार्ड पास यह उन रेल कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है जिनके बच्चे हेडक्वार्टर पर शिक्षा ग्रहण ना करके आसपास के स्कूल में जाते हैं और ट्रेन से डेली आना करते हैं, तो उनको स्कूल कार्ड पास दिया जा सकता है। और यह स्कूल कार्ड पास उसी क्लास का रहेगा, उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रहेगा जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हकदार रेलवे सर्वेंट है। स्पेशल पास तो रेलवे में बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है, जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, स्काउट गाइड है, या यूनियन एक्टिविटी हैं, यूनियन की बैठकें हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कहीं जाना है, आना है, D&R इंक्वायरी में सम्मिलित होना है, तब ऐसी स्थिति में स्पेशल पास दिए जाने का प्रोविजन है। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, PRCP भी इसको बोलते हैं। यह रिटायरमेंट के बाद पास की सुविधा है जो कर्मचारियों को मिलती है। उसका जो क्राइटेरिया है वह यह है कि ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को जिनकी सेवा 5 वर्ष की हो गई हो, जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक की हो गई हो, उनको 3 सेट पास दिए जाने का प्रोविजन है। ग्रुप सी के कर्मचारी जिनकी सेवा 20 वर्ष या अधिक की हो गई हो, उनको 2 सेट पास दिए जाने का प्रोविजन है।
और 6 CPC से जो ग्रेड पे 1800 के कर्मचारी हैं वो भी एज ए ग्रुप सी ट्रीट होते हैं। जो एम्प्लॉई -1S में है और 20 साल की सेवा पूरी हो गई है उनको 1 साल 1 पास दिए जाने का प्रोविजन है। इसमें चेंज आया है कुछ, जो 168/2022 है अरबी नंबर, उसके बाद ये चेंज आया है कि अगर किसी कर्मचारी ने 19 साल 9 महीने की भी सेवा कर ली है तब पास के पर्पज से उसकी जो सेवा काउंट होगी क्वालिफाइंग सर्विस वो 20 साल काउंट की जाएगी। बीडो पास दिए जाने का जो फंडा है वह रेल कर्मचारियों को, मतलब रिटायर वाले कर्मचारियों को जितने पास मिलते हैं उसके आधे पास बीडो पास के रूप में दिए जाएंगे। अगर 20 साल से कम की सर्विस है तब 1 सेट पास अल्टरनेट ईयर पर दिया जाएगा। हर बार की भांति इस बार भी छोटे क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैंने ढेर सारे छोटे क्वेश्चन रखे हैं, जल्दी मैं पढ़ता हूं। लाइसेंस धारक कुली को वर्ष में कितने सुविधा पास दे हैं? 1 सेट स्वयं एवं पत्नी के लिए, और उनको जो पीटीओ दिए जाते हैं वह 2 सेट दिए जाते हैं स्वयं एवं पत्नी के लिए। पहले 1 सेट पीटीओ था, अब 2 सेट पीटीओ किए गए हैं आरबी नंबर 43/19 से। ग्रेड पे 1800 के कर्मचारी को 20 वर्ष की सेवा पर कितने सेट मानार्थ पास मिलेंगे? अभी मैंने बताया कि 2 सेट प्रति वर्ष। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी सेटलमेंट पास कब तक ले सकता है? सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 वर्ष तक। क्या विधवा पास में स्वर्गीय कर्मचारी की विधवा माता को आश्रित के रूप में पात्र माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। किस वेतनमान के अधिकारी गोल्ड पास के हकदार होंगे? जो रेलवे बोर्ड को सीधे रिपोर्ट करते हैं। लेवल 16 एवं 17 के। यदि कोई राजपत्रित अधिकारी शारीरिक रूप से विकलांग है और अपने साथ एस्कॉर्ट भी ले जाए तब उसे कितने सेट सुविधा पास दिए जाएंगे? 3 सेट। अधिकारियों को वैसे 6 सेट पास मिलते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में 3 सेट पास ही दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी ड्यूटी चेक पास गुम हो जाने पर अधिकतम दंड कितना होगा? 10 रुपया। सुविधा पास को इसकी समाप्ति तिथि या इसके उपयोग जो भी पहले हो के कितने दिन के अंदर पास जारी करने वाले अनुभाग को लौटा देना चाहिए? 1 माह के अंदर। अब तो ऐसी व्यवस्था नहीं है क्योंकि HRMS के थ्रू पास इशू हो रहे हैं। ये व्यवस्था पहले थी, ये प्रोविजन पहले था। किस उम्र का सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी अपने साथ सहचल ले जा सकता है? प्रथम श्रेणी एवं प्रथम ए श्रेणी के कर्मचारी जिनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो। और इसमें यह भी क्लोज है कि मानार्थ पास में सम्मिलित सभी सदस्य 65 वर्ष के होने चाहिए, तभी यह सुविधा दे है। भूतपूर्व सैनिक जो रेल सेवा में भर्ती हुए हैं उन्हें मानार्थ पास देने के लिए की गई रेल सेवा में सेना में की गई पूर्व सेवा की आधी सेवा को जोड़ा जाएगा अथवा नहीं? हाँ, जोड़ा जाएगा एवं जोड़ने पर प्राप्त कुल सेवा 20 वर्ष होनी चाहिए। क्या रेलवे डॉक्टर को दे एनपीए की राशि वेतन में जोड़कर सुविधा पास दे है? नहीं। अधिकारियों को कितनी सेवा के बाद 3 मानार्थ पास दे हैं? 20 वर्ष की सेवा के बाद। वर्तमान में पीटीओ की वैधता कितने माह है? 5 माह। स्कूल पास पर यात्रा विराम की अनुमति है या नहीं है? हाँ, है। निलंबन के दौरान कितने पास दिए जा सकते हैं? अधिकारियों को 3 सेट पास तथा कर्मचारियों को 1 सेट पास। यदि उसके खाते में 2 सेट पास हैं तब दिया जाएगा 1 सेट पास। अगर 1 सेट पास ही है तब नहीं दिया जाएगा। ये आरबी नंबर 159/19 में है। निलंबन के दौरान पास देने की सक्षमता किसको है? अधिकारियों के मामले में जीएम को तथा कर्मचारियों के मामले में डीआरएम, एचओडी या डिप्टी एचओडी को। क्या विधवा पास में आश्रितों को सम्मिलित किया जा सकता है? हाँ, विडो डॉटर और लीगली डाइवोर्स डॉटर। आरबी नंबर 110/18। क्या विधवा पास की कैटेगरी में कर्मचारी के निधन के उपरांत पति पत्नी के भी निधन हो जाने के बाद पात्र बच्चों को यह सुविधा मिलेगी? हाँ, मिलेगी। यह अभी स्टार्ट हुआ है आरबी नंबर 64/22 से। रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड एवं मेंबर रेलवे बोर्ड को सेवानिवृत्ति पर कितने सेट मानार्थ पास मिलेंगे? 3 सेट पास। सभी अधिकारियों के लिए सेम नियम है। 21 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित नियमित विद्यार्थी पुत्र को मानार्थ पास में सम्मिलित किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा। गेट पे रुपया 2400 यानी कि लेवल 4 के रनिंग कर्मचारी को पास हेतु किस ग्रेड पे के समान माना जाएगा? गेट पे 4200 यानी कि लेवल 6 के समान। स्वतंत्रता सेनानी के मानार्थ कार्ड पास पर वे स्वयं या उनकी विधवा राजधानी शताब्दी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेवल 1 अर्थात गेट पे 1800 के कर्मचारी को पास के लिए ग्रुप डी माना जाएगा या ग्रुप सी?
उसको ग्रुप सी माना जाएगा। सुविधा पास में यदि आश्रित सम्मिलित है तब कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। सुविधा पास में कितने आश्रित सम्मिलित हो सकते हैं? अधिकतम 2। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर पास में केवल फैमिली के मेंबर हैं तब पास पर सदस्यों की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर पास पर कोई आश्रित भी शामिल है तब वह पास केवल 5 सदस्यों के लिए ही मिलेगा और एक बार में अधिकतम 2 आश्रित या 2 डिपेंडेंट शामिल हो सकते हैं। गोद लिए बच्चे के लिए पास में क्या दत्तक पुत्र पुत्री लिखा जाएगा? नहीं। क्या निलंबन के दौरान स्कूल पास दे है? हाँ। द्वितीय श्रेणी ए के पास का रंग कैसा होता है? पीला। क्या निलंबन के दौरान पास दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। लेवल 5 के कर्मचारी को किस श्रेणी का पास मिलेगा? द्वितीय ए श्रेणी का। क्या लेवल 5 का कर्मचारी राजधानी शताब्दी के एसी क्लास में यात्रा कर सकता है? नहीं। लाइसेंस धारक कुली को दिए जाने वाले पास पीटीओ की वैधता कितनी होगी? 2 माह। पास का रंग कैसा होता है? यह तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रथम श्रेणी सफेद, प्रथम ए श्रेणी सफेद, प्रथम श्रेणी हरा, द्वितीय ए श्रेणी पीला एवं द्वितीय श्रेणी गुलाबी। एक वर्ष में कितने सेट स्कूल पास दे हैं? 3 सेट प्रत्येक पात्र बच्चे को अलग अलग। राजपत्रित अधिकारी को कितने सेट सुविधा पास मिलते हैं? 6 सेट। राजपत्रित कर्मचारी को कितने सेट सुविधा पास मिलते हैं? 5 वर्ष की सेवा तक 1 सेट और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने पर 3 सेट। रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बुलाने पर किस श्रेणी के उम्मीदवार को फ्री पास की सुविधा दी जाती है एवं वह किस श्रेणी में यात्रा कर सकता है? SC/ST श्रेणी के उम्मीदवार को एवं वह केवल द्वितीय श्रेणी में फ्री यात्रा कर सकता है। महाप्रबंधक या उनके स्तर के अधिकारी किस धातु के ड्यूटी पास के हकदार हैं? स्वर्ण धातु के, यानी कि गोल्ड मेटल के। प्रथम श्रेणी का पास किस वेतन लेवल के कर्मचारी को दे है? लेवल 6 तथा ऊपर के राजपत्रित कर्मचारी को। क्या 21 वर्ष से बड़ी अविवाहित पुत्री सुविधा पास में सम्मिलित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। विधवा पास योजना कब से लागू की गई? दिनांक 12/3/1987 से। क्या गरीब रथ राजधानी शताब्दी ट्रेन में परिचारक ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। आधा सेट सुविधा मानार्थ पास की वैधता कितनी होगी? 5 माह। मंडल प्रबंधक किस धातु पास के लिए पात्र हैं? सिल्वर के लिए। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण रिवर्सन लेकर निचले ग्रेड में हुआ है और पे प्रोटेक्शन मिला है तब ऐसी स्थिति में पास पहले के जैसा ही मिलता रहेगा, यानी कि पूर्व रेलवे या डिवीजन में जिस प्रकार का पास कर्मचारी लेता रहा है उसी श्रेणी का पास मिलता रहेगा। DNDR के अंतर्गत पास रोकने के दंड के फलस्वरूप पास की संख्या बतानी होगी? हाँ, बतानी होगी। क्या NF रेलवे के लिए अतिरिक्त मिलने वाला पास LTC के लिए सरेंडर करना होगा? नहीं, सरेंडर नहीं करना होगा क्योंकि यह उसकी एक अतिरिक्त सुविधा है। क्या अब रेजिडेंशियल कार्ड पास में कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, क्योंकि TPA मिल रहा है। सेवानिवृत्ति पर यदि कोई कर्मचारी रेल आवास खाली न करे तथा रेल आवास में अनाधिकृत रूप से रहे तो क्या वह मानार्थ पास का हकदार होगा? हाँ, मानार्थ पास रेलवे आवास खाली करने पर ही दे हुआ। साथ ही प्रत्येक अनाधिकृत माह के लिए 1 सेट मानार्थ पास की कटौती पहले की जाएगी। लेवल 1 से लेवल 4 तक के कर्मचारी को कितने द्वितीय श्रेणी ए के अपग्रेड पास मिलेंगे? 1 सेट प्रति वर्ष। यदि 5 वर्ष से कम की सेवा होगी तब भी मिलने वाला 1 सेट सुविधा पास उसको दे होगा। द्वितीय श्रेणी ए अपग्रेड पास उसको मिलेगा। मतलब क्या बिना स्कूल प्रमाण पत्र के स्कूल पास दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, लेकिन स्कूल पास जारी होने के 1 माह के अंदर स्कूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एडवांस पास सुविधा या मानार्थ पास कब मिलता है? जब कर्मचारी के वर्तमान कैलेंडर वर्ष के समस्त पास एवं PTO खत्म हो जाए तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी के समस्त मानार्थ पास खत्म हो जाए तो 1 सेट पास या PTO या मानार्थ पास लिखित आवेदन पर मिल सकता है। पास की जो वैधता है, पास की वैधता जारी होने की तिथि से 5 माह होगी। यात्रा की अनुमति अगले वर्ष से ही मान्य होगी, यह उनके लिए शर्त है। क्या 21 वर्ष से बड़े विवाहित पुत्र केवल विकलांग जो कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हो को सुविधा पास मानार्थ पास मिलेगा? हाँ, लेकिन उस पुत्र की पत्नी एवं बच्चों को नहीं मिलेगा। 18 वर्ष से बड़े पुत्र के लिए जारी होने वाले स्कूल पास में संरक्षक को शामिल किया जा सकता है?
हाँ, यदि पुत्र विकलांग है तब। प्रथम श्रेणी पास धारक के पास का प्रत्येक वयस्क सदस्य कितने किलोग्राम सामान फ्री ले जा सकता है? 70 किलोग्राम। क्या नौकरी कर रही अविवाहित पुत्री को सुविधा पास मिलेगा? हाँ, मिलेगा। एलटीसी सुविधा के लिए कितने पास सरेंडर करने होंगे पूरे कैलेंडर वर्ष के? क्या राजपत्रित अधिकारी ड्यूटी पास पर परिवार के सदस्य ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। किस रेलवे को अतिरिक्त पास दिए जाने की सुविधा है? एनएफ रेलवे को। धन्यवाद। ये मेरा आज का पास रूल पर वीडियो था। शीघ्र ही मैं आपके सम्मुख छोटे क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होऊंगा।